नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं जो शायद हम सब के लिए लाभकारी हो। आज का टॉपिक है स्नेह, लगाव, प्रेम, स्पर्धा। आज के इस आधुनिक युग में हम सब इतनी ज़्यादा व्यस्तता में पूर्ण रहते हैं कि हमें किसी चीज़ का ख्याल नहीं आता। हर घर में कुछ ऐसी बातों को उजागर होते हुए देखा है कि जिससे कलह उत्पन्न होता है। एक छोटा सा उदाहरण है, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है। चिड़िया पहले अंडा देती है, फिर उसका पालन पोषण करती है निस्वार्थ भाव से। प्रेम की वाणी बतलाना चाहता हूँ, प्रेम की बात कहना चाहता हूँ कि प्रेम वास्तविकता में क्या है। उस अंडे को अपनी अवधि तक, जो भी टाइम होता है, जब तक अंडा फूट कर उसमें से चूजा निकलने तक उसको पालती है, और उसके बाद जब उसमें से चूजा निकलता है उसको जगह जगह से दूर दूर से दाने का प्रबंध करती है, उसको खिलाती है अपने चोंच के माध्यम से, उसकी भूख को मिटाती है, उसकी आवश्यकता का पूर्ति करती है। जब तक वह उड़ नहीं पाता है, जब तक वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है, तब तक माँ उसकी सेवा में कार्यरत रहती है। और जब वह उड़ने लायक हो जाता है, वह अपने आप को संभालने लायक हो जाता है, तो माँ उसको बाहर जाने के लिए, उड़ने के लिए खुले आसमानों में छोड़ देती है। तो क्या उसका प्रेम भाव उसका खत्म हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका प्रेम उतना ही रहता है। वो उतना ही चाहती है अपने बच्चे को, उतना ही प्रेम करती है। इसी प्रकार से माँ एक बेटे को जन्म देने के लिए उसे 9 महीने के लिए अपने पेट में रखती है। कितना कष्टदायी, लेकिन वह प्रेम के लिए, प्रेम के वश, स्नेह में उस दर्द को भी सहती है और उसे भी भूल जाती है। ये प्रेम ही है, निस्वार्थ प्रेम है। और जन्म देने के बाद उसकी उसी प्रकार से सेवा करती है जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण बताया। पालती है, पोसती है, जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वह अपने आप को संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने हाथों पे नहीं छोड़ती। आज हम सब के बीच में ऐसी एक धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर माता पिता को लेकर एक बात की जाए, आप सब लोग जानते हैं, और ये तो समाज में फैली हुई एक ऐसी कुरीति है जिसके चलते हर घर में एक ऐसी विडंबना उत्पन्न हो रही है, जिसको लेके हर घर में कलह का एक वातावरण छाया हुआ है। तो आज हमारे मन में एक ऐसा विचार आया कि क्यों ना इस बात को लेके चर्चा का विषय बनाया जाए
अपने अनुभव को शेयर किया जाए। तो इसे अगर हम प्रेम पूर्वक अपनी भावनात्मक दृष्टि से अपने मन को साफ रख के, अपने आप को जानकर, अपने विचारों को अगर हम बदलते हैं तो शायद हम अपने आप को, अपने परिवार को एक अच्छी नीति, एक सदाचार युक्त परिवार बनाने में सक्षम होंगे। तो हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि परिवार ही संसार का रूप है, जिसे हम संसार बोलते हैं। हर घर में एक बात को लेकर चर्चा होती है कि संसार में ऐसा हो रहा है, समाज में ऐसी कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आप सब लोग, हम लोग। क्योंकि अगर हमसे संसार बनता है, हमें से परिवार बनता है, तो क्यों ना हमें सोचना चाहिए। जो हमारे जन्मदाता हैं, आजकल के जनरेशन में तो देखा जाता है शहरी क्षेत्रों में कि माता पिता जब बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, उनसे इतनी घृणा होती है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। जो हमारे जन्मदाता हैं, अगर हम वैदिक रूप से अपने आचार विचार को बदलना चाहते हैं, अगर उसको पढ़ते हैं, ज्ञानवर्धक बातों को स्मरण करते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसी बातों को उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि हमें सदाचारी बनने के लिए अपने आचार विचार और भाव को बदलना होगा। तभी हम कुछ ऐसे समाज की उत्पत्ति कर सकते हैं, ऐसे समाज को लेके आ सकते हैं जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा, हमारे परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन के आएगा। क्योंकि जो हम करते हैं वैसे ही हमें देख के अगले लोग करते हैं, और परिवार हम सब से बनता है। अपने घर की ही बात करते हैं, तो अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो क्या बच्चे करेंगे? उन्हें भी तो उससे एक आचरण, सदाचार युक्त परिभाषा मिलेगी। एक बच्चा जब छोटा होता है, नौनिहाल होता है, तो उसे स्कूल में भेजा जाता है इसलिए क्योंकि वहाँ पर वह सदाचार युक्त बातों को सीखता है, कुछ ऐसे आचरणों को इस्तेमाल करता है, उसे बतलाया जाता है गुरुजनों के द्वारा। उसके आव भाव, उसकी जो मस्तिष्क का विकास है, उनको लेकर होता है। इसीलिए हम लोग पाठशाला भेजते हैं, स्कूल को भेजते हैं, क्योंकि वह जब अच्छे विचारों को लेकर चलेगा, अच्छे भाव को लेकर चलेगा, तो वह एक अच्छी समाज को बनाने का काम करेगा। एक ऐसी कार्य प्रणाली उसको दे दी जाती है जिसको लेकर वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्वाह करते हुए जीवन प्रयत्न के लिए कृतार्थ हो जाता है। इसलिए हम लोग उसे सदाचार युक्त बनाने के लिए स्कूल, पाठशाला, कॉलेज जिसका नाम कहते हैं, वहाँ भेजते हैं। तो ये बातें तो है ही, लेकिन हमें अपना प्रथम पाठशाला अगर देखनी है तो अपना परिवार होता है। तो हमें अपने परिवार को लेकर चलना चाहिए, हमें एक ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए जिसके द्वारा हम कुछ अच्छा कर सकें। तो हमें इस बात को लेकर चर्चा का विषय बनाने का मेन उद्देश्य यही था। तो आजकल के समाज में बात चल रही थी माता पिता की, तो उसे शादी के बाद अक्सर देखा होगा एक कहानी के रूप में बन गया है ये सब, कि जब तक बच्चों को एक
कार्य प्रणाली दे दी जाती है, उन्हें बड़ा कर दिया जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें शादी के लिए शादी कर दी जाती है। फिर क्या होता है? समाज में सबसे पहली बात तो यही उठती है कि वो माता पिता को भूल जाते हैं। माता पिता की सेवा करना, क्योंकि तब तो माता पिता अपने उद्देश्यों से भिन्न हो जाते हैं। उनका जो एक मोटो होता है, जो एक उद्देश्य होता है, वो शायद पूरा हो जाता है। हर एक माँ बाप की एक ही चिंता का विषय होता है अपने बच्चे के लिए कि वह बड़ा हो, बड़ा होने के बाद उसकी शिक्षा अच्छे से हो और उसका एक परिवार हो, जिस परिवार में वो बहुत ही प्रसन्न हो। फिर क्या होता है? हर एक माता पिता के मन में एक ऐसी ही बात होती है, समाज में सबसे ज़्यादा चलने वाली बात। धीरे धीरे वह भूलता जाता है, वह भूल जाता है अपने माता पिता के साथ में उनके निभाए हुए कर्तव्यों को। तो हमें, जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन से कृतार्थ कैसे होंगे? जीवन का मूल्य उद्देश्य तो यही है, निस्वार्थ भाव। आज का जन समाज स्वार्थ में जुटा हुआ है, उन्हें स्वार्थ चाहिए, स्वार्थ के प्रति ही प्रीति होती है, अन्यथा नहीं। अगर आपको हमसे कुछ मिलने वाला है, आपको हमसे कुछ पाना है, तो शायद आप हमारे पास आएंगे, हमसे मिलना चाहेंगे और हमसे बातें करना चाहेंगे, अन्यथा किसी के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। तो जीवन के मूल उद्देश्य, उसे तो हम सब भूलते जाते हैं। हम मंदिरों में भटकते हैं, अपने घर में जो माँ को दर्जा मिलना चाहिए, जो पिता के लिए जो दर्जा होना चाहिए, उसको हम भूलते जाते हैं। हम दूसरी जगह भगवान को ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और जो हमारे जन्मदाता हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? उनके लिए कभी टाइम ही नहीं रहता। तो जब ऐसी धारणा को लेकर हम बातों को लेकर चलेंगे तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता। हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। कबीरदास जी ने क्या कहा है? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका यही कहना था कि अगर पत्थर को पूजने से हरि मतलब भगवान मिलते हैं, तो पहाड़ तो उसकी उपेक्षा बहुत ही बड़ा होता है। अगर उसको पूजा जाए, उसकी आराधना उपासना की जाए, तो बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति होगी, भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो आज हम मंदिरों में ढूंढते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, लेकिन जो घर में जो जन्मदाता हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया को दिखाया है, 84 लाख योनियों के बाद में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी की श्रृंखला में आता है। वह कुछ भी करने के लिए सक्षम होता है, वह कुछ भी कर सकता है। उसके बावजूद भी हम लोग भूलते जाते हैं, अपना मूल कर्तव्य भूलते जाते हैं, उससे भटकते हुए नजर आते हैं। जीवन में क्या है? ये शरीर क्या है? 5 तत्वों से मिलकर बना है।
अग्नि जल पावक गगन समीरा, और इसे एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। आदमी की जब, व्यक्ति की, मानव की जब सांसें छूटती हैं तो उसके अंदर क्या रह जाता है? प्राण उसके जब निकलते हैं तो उसके भीतर क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं बचता है। सब कुछ जैसे का तैसा। जिस स्थिति में आप पड़े होंगे उसी स्थिति में अगर आपको रखा जाए तो वैसे ही रह जाएंगे। तो जीवन का मूल उद्देश्य हमें नहीं भूलना चाहिए, विचार मुग्ध होकर, जो हमारा मूल उद्देश्य है। हम लोग ज्ञानदायिनी पुस्तकों को, जिनसे हमें ज्ञान अर्जित होता है, हम क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए पढ़ते हैं और इसीलिए उनका स्मरण करते हैं, ताकि कुछ ऐसी बातों को हम अपने मन में, मस्तिष्क में बिठाएंगे जिससे हमें हमारे विचार बदलेंगे, हम अपने बारे में जानेंगे, अपना मूल्य उद्देश्य जानेंगे। मैंने इस चर्चे को लेकर यहाँ पे एक ऐसा माध्यम बनाया, उस माध्यम से आप सब लोगों को एक ऐसा संदेश देने की, एक ऐसी प्रेरणा देने की मन में उपेक्षा हुई जो हम सब के लिए लाभकारी है, हम सब के लिए ज्ञानदायिनी है। तो हमें ध्यान देना होगा, अपने मूल कर्तव्य को देखना होगा। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, जिन्होंने हमें इतना बड़ा जगत दिखाया। जो हम अपनी खुली आंखों से इतना सुंदरतापूर्ण दृश्य देख सकते हैं। अगर इसको भी याद किया जाए, इसके बारे में सोचा जाए, तब भी आपको सब कुछ जादू नजर आएगा। एक अद्भुत हवा की सरसराहट से लेकर पत्तों का हिलना, चिड़ियों का चहचहाना, अगर मस्तिष्क से सोचा जाए, दिमाग को लगाया जाए और इसके बारे में जानने की कोशिश की जाए तो बड़ा ही अजीब लगेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। आपने पढ़ा होगा, सीरियल में देखा होगा, महात्मा बुद्ध के बारे में जरूर जाना होगा, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक ज्योतिष सिद्धार्थ के पिता को बहुत वर्षों पहले कह गया था कि तुम्हारे घर में एक नन्हा सा बालक उत्पन्न होगा जो बहुत ही महान संत होगा, और वह वैरागी होगा, वह आपके राज्य को नहीं संभालेगा। तो उनके मन में एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि एक ही बालक की उत्पन्न होगी, तो इस कार्यभार, इतना बड़ा राज्य कौन संभालेगा। उन्होंने उस सन्यासी की बात को याद करते हुए उन्होंने अपने सिद्धार्थ, जो बड़े होके महात्मा बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, उनका पालन पोषण उनके जन्म से लेकर बड़े होने तक उनका पालन पोषण अपने ही राज्य में करवाया। अपने ही राज्य में उनकी राजसी शिक्षण, जो शिक्षा होती है, वो करवाई गई, ताकि उन्हें इस बाहरी वातावरण के बारे में उनको कुछ भी न पता चले। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े होते गए और वह राज्य संभालने लायक हुए।
यहाँ तक कि उनकी शादी भी करवा दी गई। जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनके पिता को लगा कि शायद अब तो उस सन्यासी की कही गई बात पूर्णतया सच नहीं हो सकती, और उन्होंने एक दिन राज्य भ्रमण के लिए सारथी से कह के उनको भाई राज्य के बारे में भी जानकारी देनी थी, क्योंकि एक राजकुमार राजा के बाद एक राजकुमार ही होता है जो उसकी राज्य को, उसकी सल्तनत को संभालने का कार्य करता है। कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें का अंश बताना चाहूँगा। जब सारथी रथ पे बैठाल के सिद्धार्थ को लेके चलता है अपने राज्य में, उन्हें कई चीज़ों के बारे में देखने को मिला। एक बुजुर्ग को देखा जो लाठी के बल पे, जब बुजुर्ग मनुष्य जब एक अवस्थाएं होती हैं, जब बाल्यावस्था में होता है व्यक्ति तो वो बालक के रूप में होता है, युवा अवस्था में होता है तो जवान होता है, और वृद्धावस्था में होता है तो बुढ़ापे की ओर जाता है। उसका शरीर जर्जर हो जाता है, उसकी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। तो एक महिला बुजुर्ग जो डंडे के सहारे, लाठी के बलबूते पर अपनी कमर को झुकाकर चल रही होती है, और वो चलते हुए देखते हैं तो सारथी से पूछते हैं कि ये क्या है। तो वो बतलाता है, उन्हें बताता है कि एक अवस्था है, ये अवस्था सबके साथ आती है। ये वृद्धावस्था है, इसमें मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, लाठी की आवश्यकता होती है, और यह एक दिन सबके साथ होना निश्चित है। सिद्धार्थ के मन में ये विचार उसी समय से उत्पन्न होने लगा और चलने लगे, और जितना ही वह आगे बढ़ते गए और भी चीज़ों को देखा, उन्होंने देखा कि एक मृत शरीर जिसमें 4 लोग लगे हुए थे और उनके पीछे आदमियों की रेल लगी हुई थी। राम नाम का जाप करते हुए 4 लोग लेके जा रहे थे, जिसको अर्थी बोलते हैं। तो उन्होंने बतलाया, अपने शब्दों में बताया कि ये अर्थी है। तो उनके मन में फिर एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये क्या, कैसे। तो सारथी ने बताया कि ये सबके साथ होता है। वृद्धावस्था के बाद मनुष्य धीरे धीरे अंततः मृत्यु की ओर जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, जो उत्पन्न हुआ है उसे नष्ट होना है ही, निश्चित ही है, स्वाभाविक है। सिद्धार्थ के मन में वही विचार उत्पन्न होते रहे। ऐसे कई क्रियाकलाप उन्होंने देखा अपने राज्य में। उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई वहीं से कि क्या ये हमारे साथ भी ऐसा होगा। उसने कहा स्वाभाविक है, नियम है प्रकृति का परिवर्तन। उसी रात्रि के पास एक पुत्र भी था। उसी रात्रि उन्होंने पूरे संपूर्ण राज्य को त्याग दिया। वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। जीवन का मूल उद्देश्य और जीवन का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ बेकार है।
हमें ऐसी कार्य प्रणाली अपनानी होगी जिसके द्वारा हम एक अच्छा समाज और एक अच्छी नीति को अपना सकें, अपने समाज को एक नई दिशा दे सकें, अपने परिवार को एक ऐसा सदाचारी युक्त समाज बनाने की कोशिश करें जिससे एक समाज चलता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था।